तो आज का जो विचार है हमारा वो ये है, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ उनके संबंधों में बीच बीच में बड़ी खटास आ जाती है और कई बार ऐसा लगता है कि बस अब डाइवोर्स हो ही जाएगा, अब मामला जो है वो बैलेंस नहीं हो सकता। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि बीच में जो है संबंध ठीक हो जाते हैं, कई बार संबंध खराब हो जाते हैं और ये चीज़ें बार बार चलती रहती हैं। हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं, फिर झगड़े होते हैं, उसके बाद दूर दूर हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से प्लानिंग करते हैं कि चलो एक साथ रहते हैं, चाहे वो बच्चों का चक्कर हो, बच्चों के चक्कर में हो, या फैमिली के चक्कर में हो, या समाज को बैलेंस करने के चक्कर में हो। तो फाइनली उनको ये समझ नहीं आता कि इस संबंध को कैसे मैनेज करना है और इसका अंजाम क्या होगा। देखिए, संबंध कैसे मैनेज होंगे, इसका अंजाम क्या होगा, वो तो आपके बर्थ चार्ट में पहले से लिखा होता है कि आगे चल के डाइवोर्स होगा कि क्या होगा। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि बीच बीच में संबंध बिगड़ते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर ठीक होते हैं। इसका कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। इसके लिए हमें कुंडली के 7th हाउस को देखना चाहिए, 7th हाउस के लॉर्ड को देखना चाहिए। 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने रेट्रोगेशन में होता है तब आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं कि संबंधों को आप मैनेज करते हैं, बीच में बिगड़ जाते हैं, फिर मैनेज करना पड़ता है। 7th हाउस में अगर कोई वक्री प्लेनेट बैठता है, या 7th हाउस का लॉर्ड किसी वक्री प्लेनेट के साथ कहीं पर प्लेस होता है, या किसी वक्री प्लेनेट का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ जाता है या उसके लॉर्ड के ऊपर पड़ जाता है, तब भी आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं कि संबंधों को आप मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपको तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। मतलब चीज़ें स्मूथली नहीं चलती हैं, चीज़ों में रुकावट आती है, कुछ परेशानी आती है, कुछ दिक्कतें आती हैं, फिर बाद में मैनेज करना पड़ता है। और शनि अगर 7th हाउस में हो, शनि 7th हाउस में हो, लेकिन शनि अपने रेट्रोगेशन में हो, तो आपको अपनी मैरिटल लाइफ को मैनेज करना ही पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन शुरुआती जीवन में आप देखेंगे कि काफ़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। 7th हाउस के ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, 7th हाउस के लॉर्ड के साथ शनि बैठा हुआ है, या 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, आपके बर्थ चार्ट में शनि की प्लेसमेंट कहीं भी है, चाहे मून चार्ट में हो, चलित चार्ट में हो, लगन चार्ट में हो, तो संबंधों को मैनेज तो करना है, लेकिन बीच बीच में तकलीफ़ों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और ऐसे में 7th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में हो जाता है, जैसे 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, तो डाइवोर्स के 99% चांस हैं कि डाइवोर्स हो जाए। 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है तब भी सेपरेशन हो सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है तब भी सेपरेशन हो सकता है। और 7th हाउस का लॉर्ड रेट्रोगेशन में है, राहु शनि केतु के साथ बैठा हुआ है, या राहु शनि केतु की प्लेसमेंट 7th हाउस में है, 7th हाउस में ऑलरेडी कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, वो रेट्रोगेशन में है, साथ में राहु भी बैठा हुआ है, शनि भी बैठा हुआ है, केतु भी बैठा हुआ है, या इनकी दृष्टि अगर उसके ऊपर पड़ जाती है, तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और कई बार ऐसा लगता है कि अब ये जो संबंध है ये चल नहीं पाएगा और अब हम दोनों को ऐसा करना चाहिए कि अलग अलग हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी घर वाले समझाते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, समाज वाले पता नहीं क्या क्या बात करेंगे। तो फिर हस्बैंड वाइफ को प्लान करना पड़ता है कि चलो एक साथ रहते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा से एक साथ रहते हैं तो वहाँ फिर तकलीफ़ें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री होता है या 7th हाउस में अगर कोई वक्री प्लेनेट बैठा होता है, तो आपके संबंधों को मैनेज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर शनि की प्लेसमेंट 7th हाउस में है, तो संबंधों को मैनेज करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि शनि आपका कर्म है, 7th हाउस यानी आपका मैरिटल पार्टनर, यानी आपका लाइफ पार्टनर। तो उसको मैनेज करना ही है, चाहे संबंध सुधरे रहें, चाहे संबंध बिगड़े रहें, लेकिन आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ होता है, केतु के साथ होता है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है, या राहु केतु शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है, या 7th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो जाता है, अपने डेबिलिटेशन में होता है, तो चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि कई बार हमारे जो संबंध होते हैं वो बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, तो इसके पीछे कौन सा प्लेनेटरी रीज़न है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 7th हाउस के बारे में, या आप ऐसी किसी परेशानी को फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू
हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज़ आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़ टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।